हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? दिस इज आयुष्टान एंड टुडे विल कंटिन्यू आवर एक्सरसाइज 6.3। नाउ लास्ट वीडियो सब लोगों ने देख लिया है, कंसेप्ट सारे क्लियर है। नाउ इधर बात करते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व की इक्वेशन देखिए x² - 2x + 7 विच इज पैरेलल टू द लाइन 2x - y + 9 = 0। नो पहले मैं आपको कंसेप्ट सिखाता हूँ। कंसेप्ट क्या है, कैसे क्या होने वाला है। यहाँ पे देखो एक कर्व है, ये बात तो कंफर्म है कि ये कर्व की इक्वेशन है, ठीक है। फिर मुझे निकालनी इक्वेशन किसकी है, टेंजेंट की। ये बात भी फिक्स हो गई है कि मुझे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। पहले फिक्स करेंगे करना क्या है, लाना क्या है, क्या गिवन है। सो कर्व की इक्वेशन गिवन है जो कि हमेशा गिवन होगी। दूसरी चीज जो गिवन होगी वो क्या है हमारे पास, नहीं निकालना क्या है मुझे, टेंजेंट की इक्वेशन। डन। अब जरा एक बार क्वेश्चन को समझ लें अच्छे से बच्चों। क्वेश्चन के एक्चुअली कहना ही जा रहा है, ये कर्व हो गया, ये टेंजेंट हो गया। अब समझना बच्चों, जो टेंजेंट है ना, ये क्या है, एक लाइन के पैरेलल है। वो लाइन पैरेलल ये है कि 2x - y + 9 = 0। समझना बच्चों, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, समझना, अगर ये लाइन टेंजेंट के पैरेलल है तो पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल होता है, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे सो गाइस जो यूज आएगा पैरेलल का और परपेंडिकुलर का, वो काम आएगा स्लोप को चुराने में। स्लोप चुराएंगे हम लोग, ठीक है। इधर सेकंड पार्ट देखें, इसमें क्या कह रहा है बच्चों, इसमें कह रहा है, समझ लो वही कर्व ले लेते हैं। ये लाइन, ये टेंजेंट है मेरा। अब जो टेंजेंट है ना, ये किसी लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर। फॉर एग्जाम्पल ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। ये लाइन की इक्वेशन ये है। अब परपेंडिकुलर है दैट मीन्स m1.m2 = -1, तो उसके थ्रू मैं इस टेंजेंट का क्या निकालूंगा, स्लोप। बोल रहे dy/dx, और उसके आने से सारा काम मेरा हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट्स आ जाएंगे उसके आने से। तो चालू करें, क्या चीज़ें समझ में आई, कैसे क्या काम कर रहा है यहाँ पे। चलो अब सिस्टमेटिक वे में करते हैं अपन, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है मुझे। अब जो टेंजेंट जो है ना, इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। सो बच्चों बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की, ए जब क्या है वो पैरेलल। यू ऑल नो द सिंबल ऑफ पैरेलल, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखो पैरेलल टू, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट। नाउ देखो अपन बात करते हैं y = mx + c। मैं क्वेश्चन को दोबारा समझा देता हूँ आप लोगों को मैं, कि जो लाइन है, ये टेंजेंट बना, ये टेंजेंट एक लाइन के क्या है, पैरेलल है। ये पैरेलल लाइन कौन सी है, 2x - y + 9 = 0। चलो बच्चों अब मैं लिखता हूँ, व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल देन their slopes are equal। बोले तो m1 = m2, कोई तकलीफ नहीं है, ये मेरी क्या है, प्रॉपर्टी है। अच्छा, सो स्लोप ऑफ लाइन निकाल लेते हैं जो कि 2x - y + 9 = 0 है। याद करो फॉर्मूला, y = mx + c, y = mx + c। सो बच्चों जरा देखो, y को जरा वहाँ भेजा तो y = 2x + 9 हो गया। जरा कंपेयर करें y = mx + c से। पर याद है ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म 11th क्लास में थी। सो बच्चों स्लोप लाने के 2-3 तरीके हो गए, tan थीटा हो गया, y2 - y1 / x2 - x1, और एक तीसरा तरीका हो गया y = mx + c। जरा कंपेयर करो बच्चों इसको, y की प्लेस पे y आ रहा है, x की प्लेस पे x आ रहा है, c की प्लेस में 9, तो आपका स्लोप कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे 2 हो गया। क्या फंडा क्लियर है। और जैसे कि मैं बोलता हूँ, जब दोनों लाइन पैरेलल है, दोनों का स्लोप भी इक्वल होगा, तो ये m ही कौन होगा, dy/dx होगा कि नहीं होगा। क्या बात क्लियर है। जब इसका स्लोप 2 आया है, इसका स्लोप 2 आया है, तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा, क्योंकि दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। जिनको याद नहीं है प्लीज याद कर लो, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। इस चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट वीडियो मैंने कंसेप्ट पे बनाया, प्लीज गो एंड सी दैट वीडियो नाउ। सो बच्चों जरा ध्यान से देखो, सो dy/dx की वैल्यू हो गई। नाउ इक्वेशन ऑफ कर्व पे आ जाओ। इक्वेशन ऑफ कर्व की बात करते हैं जो कि है y = x² - 2x + 7, एंड एज वी ऑल नो dy/dx करेंगे तो मुझे मिलेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। सो dy/dx
2x माइनस 2, सबको पता है ना एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 2x का 2, x का 1 हो गया, 7 0 हो गया। सो बाय 1 and 2, बाय 1 and 2 यू ऑल नो ना, ये वैल्यू वहाँ रखेंगे अपन। सो 2 इक्वल्स टू 2x माइनस 2, ये आके 4 इक्वल्स टू 2x, x कितना आया 2, कोई दिक्कत, x आ गया। अब बहुत प्यारी चीज़, प्लीज़, मैंने लास्ट 2 वीडियोज़ में भी मैंने ये बात बहुत बार बोली है, मैंने क्या बोली है, ये पॉइंट कहाँ रखेंगे, इसमें रखें या इसमें रखें, इस x को 2 को मैं यहाँ रखूँ या यहाँ रखूँ, प्लीज़ रिमेंबर मुझे रखना है यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कर्व में, कहाँ रखना है, इक्वेशन ऑफ कर्व में, प्लीज़ मेक श्योर मुझे रखना है इसको इक्वेशन ऑफ कर्व में। ये बुक में लिख लो, कभी भी गलती से भी इस पॉइंट को मैं जो इक्वेशन ऑफ लाइंस में नहीं रखना है, कतई नहीं, IIT क्यों ना हो, नहीं रखना है, ठीक है। इस पॉइंट को हम हमेशा इक्वेशन ऑफ कर्व में ही यूज़ करेंगे। विल ऑलवेज यूज इक्वेशन ऑफ कर्व टू फाइंड द पॉइंट x, y, क्लियर। चलो सो इसको नाम दे देते हैं 1 2 3, चलो y को 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7, पढ़े लिखे लोगों गया, y कितना आया बच्चों 7, ठीक है। सो पॉइंट्स क्या है, x y जो होता है बोले क्या है हमारे पास 2,7। अगर बहुत समझदार हो, होशियार हो तो तुम्हें पता होना चाहिए 2,7 ये होता है, स्टार्टिंग से बोलता हूँ 2,7 वो पॉइंट होता है जिससे टेंजेंट वाला पार्ट कर्व को टच करता है, क्लियर हुआ। नाउ मुझे फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हैविंग स्लोप, कितना है बच्चा, स्लोप मेरे पास है इसका कितना है, स्लोप 2 एंड पासिंग थ्रू 2,7। सो बच्चों फॉर्मूला क्या आता है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1 y माइनस 7, m कितना है 2 एंड x माइनस 2, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। y माइनस 7 इक्वल्स टू 2x माइनस 4, इनको वहाँ भेज दो क्योंकि जनरली 2x पॉजिटिव अच्छा लगता है हमको, ठीक है। y गया तो वहाँ पे माइनस y हो गया, 7 वहाँ गया तो प्लस का हो जाएगा, तो बोले तो प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। मैं वापस समराइज करता हूँ, लाइन पैरेलल है तो पैरेलल का यूज सिर्फ और सिर्फ स्लोप निकालने में हुआ, स्लोप निकाला मैंने यहाँ से, फिर dy/dx में रख दिया, पॉइंट आ गए, पॉइंट आने के बाद और स्लोप लाने के बाद मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जिंदगी में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या लाइन लाने के लिए मुझे पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए, ध्यान रखें अच्छे से, क्लियर है बच्चों। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सो बच्चों आते हैं सेकंड पार्ट पे, सेम क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अल्टीमेटली मुझे निकालनी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही है। कर्व दे रखा है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। जो टेंजेंट है वो इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर। जरा दोबारा हम लोग इस बात पर डिस्कस करते हैं एक बार, क्या हो रहा है यहाँ पे, वही कर्व वही टेंजेंट, बस जो टेंजेंट इस बार क्या है, परपेंडिकुलर है, किस लाइन के, इस लाइन के। क्या फंडा क्लियर है, इस लाइन के परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर यू नो वेरी वेल, व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन देयर स्लोप्स आर m1 डॉट m2 इक्वल्स टू -1, ये रिलेशन होता है उनके स्लोप का। चलो बात करते हैं परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, डिस्कस करते हैं इस बारे में। परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, नाउ जरा देखना, इससे स्लोप निकालना है, इसको वहां भेजे, y इक्वल्स टू mx प्लस सी के फॉर्म में ला रहा हूं मैं। जब 5 दोनों के नीचे आएगा, भाई इतना सबको आता है, तो 15 से कट जाएगा, 15 कट जाएगा 5 से, तो 3x प्लस 13 अपॉन 5। तो हमारी इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx प्लस सी, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो ये कितना हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ये m कितना हो गया 3, बट ये m dy/dx नहीं है, वो अब निकलेगा, समझना बच्चों अच्छे से, ठीक है। ये जो आया इस टेंजेंट, इस लाइन का है जो परपेंडिकुलर है, ठीक है। नाउ देखो
when two lines are perpendicular then m1 डॉट m2 इक्वल्स टू -1 होता है। ठीक है, m1 डॉट m2 इक्वल्स टू -1। क्लियर हो गया। सो अगर यहाँ बात करूँ तो एक m1 हो जाएगा, ले लेते हैं अपन dy/dx। फालतू में ज़्यादा लेट वेट नहीं लिखा, लेट डिड दिस बी m1 लेट दिस टू बी m2, फालतू इतना मत घुसे, अपने इजी वे में कर डालो इसको। m इक्वल्स टू -1। सो बच्चों m कितना है 3। सो dy/dx इंटू 3 इक्वल्स टू -1। सो dy/dx कितना आएगा मेरे पास, ये नीचे गया। सो dy/dx इक्वल्स टू -1/3। क्या क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है, इजी चल रहा है काम। नाउ देखो बच्चों, इसको कहाँ रखना है, dy/dx आ गया। नाउ मुझे इस कर्व का डिफरेंशिएशन करना है और उसको dy/dx के इक्वल में लाना है मुझे यहाँ पे। नाउ y इक्वल्स टू x² - 2x + 7। जरा ध्यान से देखना, मुझे x और y लाना है। ठीक है, नाउ dy/dx डिफरेंशिएट डायरेक्ट करें हम लोग -2। सो बाय 1 and 2 बाय 1 and 2। ठीक है बच्चों, यहाँ रखो -1/3 इक्वल्स टू 2x - 2, ये इधर गया। सो 2x + 2 जाएगा माइनस का 1/3, 6 और ये गया कितना 5/3 बच्चों। x कितना आया 5/6। x कितना आया भाई, 2 से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5/6। इतनी कैलकुलेशन डायरेक्टली आनी चाहिए। चले ना, इसको कहाँ रखेंगे, इसमें या इसमें? क्या बोला था मैंने, इक्वेशन ऑफ कर्व में। ये गलती मत करना, इस पे मत रख देना। कहाँ जाएगा ये, इक्वेशन ऑफ कर्व में बच्चों। सो पुट इन इक्वेशन, अपन एक नाम देते हैं इसको 3 दे देते हैं। पुट इन इक्वेशन 3। जरा रखो बच्चों, y इक्वल्स टू 5/6 का होल स्क्वायर 2 5 कितना 6 -+7। ठीक है, जरा देखो बच्चा एलसीएम कितना है 25/36 -10/6 + 7। जरा सॉल्व करो इसको, ये आएगा 217/36। तो बच्चों y की वैल्यू क्या आई 217/36। सो पॉइंट्स आर x कितना है 5/6 और 217/36। ये पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है बच्चों, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो क्या है 5/6 217/36। परफेक्ट, चलें अपन आगे ना। पॉइंट्स आ गए हैं, अब मुझे निकालनी इक्वेशन। बोरिंग तो नहीं लग रहा ना? देखो बहुत इजी चीज़ है, ऐसे कोई मेजर चीज़ नहीं है, सिर्फ छोटा मोटा m1 m2 के कंसेप्ट आने चाहिए। स्लोप निकाला, पॉइंट निकाला, इक्वेशन आ गई। स्लोप निकाला, पॉइंट निकाला और इक्वेशन निकालनी, खत्म। ठीक है, नाउ देखो कर आगे चले। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जिसका स्लोप क्या है, स्लोप क्या है, कितना 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 स्लोप कितना है -1/3। एंड पॉइंट क्या है बच्चा 5/6, 217/36। और फॉर्मूला है y1 - y1 इक्वल्स टू m x - x1। क्लियर, परफेक्ट, डन। चलें y - y1 बोले तो y1 कितना है बच्चों 217/36। m कितना है बच्चा 5/6 और नहीं m तो मेरे पास कितना है बच्चा -1/3 और x - 5/6। क्लियर, परफेक्ट। ज़्यादा यूनिट का एलसीएम, यहाँ एलसीएम देखो, यहाँ पे छोड़ रहा हूँ मैं हालांकि, तो मैं बस स्टिल थोड़ा बहुत कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे अंदर एलसीएम लो, टाइम नहीं हो तो यहाँ छोड़ सकते हो। 36y - 217 इक्वल टू, ध्यान रखना, ध्यान से देखना बच्चों, -1/3 को ये रहने दिया, एलसीएम दिया तो 6x - 5/6। परफेक्ट, डन। जरा देखो 6 6 36,
3 से गया तो कितना 2 बचा, 36y माइनस 217 इक्वल्स टू, अच्छा अपॉन 2, इस 2 को मैं ऊपर भेजूंगा, 2 और -1 -2, 6x माइनस 5, तो 36y माइनस 217 माइनस का 12x प्लस 10, परफेक्ट। 6 to 12 तो -12 और माइनस माइनस प्लस 10, ठीक है। इसको यहाँ शिफ्ट करो तो 12x प्लस 36y, ये वाले भाई साहब भी जब यहाँ आए तो -227 इक्वल्स टू 0, परफेक्ट। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बोल देना, पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना अच्छे से, ये आने लायक क्वेश्चन है। ये 2 से 3 साल 4 साल पहले क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, ऑफ अराउंड 3 मार्क्स, क्लियर। सो m1 डॉट m2 से मैंने स्लोप निकाला, फिर उसको इक्वेशन कर्व में रखा, कर्व में, वहाँ से x, y आ गया, फॉर्मूला है, स्लोप है, पॉइंट है, रखा और हमको हमारा आंसर मिला। सो गाइस पॉज वीडियो, नोट इट डाउन, क्लियर है? चले आगे, चलो। सो बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, क्या कह रहा है, शो दैट द टेंजेंट, इजी क्वेश्चन है, आने लायक एग्जाम में नहीं, एग्जाम में आने लायक जैसा क्वेश्चन नहीं है, बट इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। शो दैट द टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट टू द कर्व, क्वेश्चन को धीरे पढ़ें, आराम से पढ़ें, डायग्राम इमेजिन करें, टेंजेंट टू द कर्व, कर्व की इक्वेशन देखिए, एट द पॉइंट आर, एट द पॉइंट वेयर x इक्वल्स टू एंड -2 आर पैरेलल। फॉर एग्जाम्पल है, समझो, देखो मैं डायग्राम बना, तो रफ डायग्राम कोई एग्जैक्ट डायग्राम नहीं होता है, वो होता है रफ डायग्राम, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल समझो, कोई कर्व है, कोई कर्व है, मान लो कोई कर्व होगा ऐसे, ऐसा कर्व ले लो, गोल गोल ले लो, ठीक है। तो एक लाइन, एक टेंजेंट यहाँ गया, एक टेंजेंट यहाँ गया, तो दोनों टेंजेंट क्या हो, पैरेलल हो, ऐसा मुझे प्रूव करना है। और कोई भी 2 टेंजेंट जब पैरेलल होते हैं, कैसा पता चलता है, उनका स्लोप इक्वल होता है। प्लीज़ गाइस इसका फर्स्ट वीडियो अच्छे से देखो, समझो उस वीडियो को, सारे बेसिक कंसेप्ट इसमें डाल रखे हैं मैंने, ठीक है। सो 2 लाइन जब पैरेलल होती है तो उनका स्लोप परपेंडिकुलर होता है, 2 लाइन जब परपेंडिकुलर होती है तो उनका m1 डॉट m2 -1, एंड जब पैरेलल होती है तो स्लोप इक्वल होता है, m1 इक्वल्स टू m2, क्लियर। नाउ देखो मैं कह रहा यहाँ पे कुछ भी नहीं, सिंपल स्लोप की, कर्व की क्या नाम है, कर्व की इक्वेशन दे रखी है, इसका dy बाई dx किया हम लोगों ने, dy बाई dx किया, 7 3 21 x स्क्वायर, 11 का हो गया 0। नाउ मुझे चेक करना है किस पॉइंट पे x इक्वल्स टू एंड x इक्वल्स टू -2 पे चेक करना है। सो दोनों पॉइंट को यहाँ रख दें, स्लोप अगर इक्वल आ गए, स्लोप अगर इक्वल आ जाए मतलब लाइंस क्या हो गई, पैरेलल, और स्लोप अलग आ गए तो लाइंस पैरेलल नहीं कहलाएगी। सो एट x इक्वल टू 2 पे चेक करें, भाई सबको हवा में दिख गया होगा, आई थिंक कोई दिक्कत की बात नहीं है कि 21, 2 का स्क्वायर, 21 इंटू 4 कितना आया बच्चा, 84, कितना आया बच्चा, 84, क्लियर। दूसरा एट x इक्वल्स टू -2, सो इट्स वेरी क्लियर बच्चों, 21 इंटू माइनस का 2 का स्क्वायर, सो अगेन 21 इंटू 4 बोला तो 84। सो गाइस वी कैन सी दैट दोनों लाइन, मान लो ये एक स्लोप, ये दूसरा स्लोप मान लेते हैं, ये लाइन 1 का स्लोप, ये लाइन 2 का स्लोप, दोनों में कितना आया स्लोप 84, इट मीन्स लाइन्स आर पैरेलल। तो एक स्टेटमेंट लिख दीजिए, सो स्लोप्स ऑफ बोथ द tangents are equal, therefore tangents are parallel। आई होप सो सबको क्लियर हो गया, कोई टफ नहीं है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, चलें आगे। सो बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। मुझे क्या निकालना है बच्चों, यहाँ पे पॉइंट निकालना है भाई, मेक श्योर निकालना क्या है ये हमेशा श्योर रहना, ठीक है। फाइंड द पॉइंट द कर्व, कर्व देखा है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब at which the slope of the tangent is equal to the y coordinate। please underline this line, क्या कह रहा है, slope of the tangent, slope of the tangent is equal to the y coordinate of the point, slope of the tangent is equal to the y coordinate। क्या मैं इस लाइन को एक्सप्रेस कर सकता हूँ लिखने में, slope of the tangent मतलब dy by dx is equal to y coordinate।
क्या बोला, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, बोले तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट, डन। नाउ आगे चलते हैं, इसका मीनिंग ये रहा, परफेक्ट। नाउ देखो बच्चों, सो कर्व की इक्वेशन क्या है, सो इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है, डिफ्रेंशिएट कर दें इसको विथ रेस्पेक्ट टू x, 3x स्क्वायर, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, तो y इक्वेशन 1 एंड 2, बच्चों dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू y, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर बाय 1 एंड 2, y इक्वल्स टू 3x का स्क्वायर, इसको इक्वेशन 3 नाम दो, कोई तकलीफ, परफेक्ट। भाई इसकी प्लेस में y रख दिया, y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, और यहाँ पे इक्वेशन 4 नाम दो, यहाँ से उठ के यहाँ आया, और इसको कंपेयर कर सकता हूँ बच्चों, क्योंकि ये भी y इक्वल्स टू एक्स क्यूब है और ये भी y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर है, तो y y मैच हो गए, तो कैन आई इक्वेट इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, परफेक्ट। बाय इक्वेशन 3 एंड 4, बाय इक्वेशन 3 एंड 4 क्या बोला, एक्स क्यूब इक्वल्स टू 3x का स्क्वायर, क्या बोला मैं, एक्स क्यूब इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। क्या यहाँ तक क्लियर है ना? इन दोनों को इक्वेट करके ये लाया, फिर इन दोनों को इक्वेट करके मैं पॉइंट्स ला रहा हूँ, ठीक है। इसको यहाँ भेजो, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, कॉमन कितना आया, एक्स स्क्वायर, अंदर बचा x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सो बच्चों या तो ये 0 या फिर ये 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 3 इक्वल्स 0, एक्स स्क्वायर 0 मतलब क्या आया, x कितना आया 0, एंड इधर क्या आया बच्चों, x इक्वल्स टू 3, परफेक्ट। यहाँ तक क्लियर? एक मैं मिस्टेक सिखाऊंगा अभी आपको को, कुछ के मन में सवाल आ रहा होगा, बाद में बात करते हैं उस बारे में अपन लास्ट में, x0 और x3, सो इसको कहीं भी रख दो, यहाँ रख दो, इस इक्वेशन में रख दो, सो पुट इन इक्वेशन y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। जरा देखो, अगर x 0 है तो बच्चों y का भी क्या आएगा 0, तो एक पॉइंट में पास क्या आ गया 0,0। दूसरा नेक्स्ट वाला क्या होगा, अगर क्या है x3 है तो y इक्वल टू 3 का क्यूब, बोले तो 27, तो एक और पॉइंट क्या आया 3,27, कोई तकलीफ नहीं आता, परफेक्ट। ये भी डन, ये भी डन। अब जरा देखना बच्चा, एक मिस्टेक समझना, एक मिस्टेक देखना प्लीज। यहाँ पे एक्स स्क्वायर को कहीं बच्चे ऐसे होते हैं जो ऐसे काट देते हैं, ऐसे नहीं, प्लीज़ ये बचपन के तरीके थे, 8 तक था ठीक था, अब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे प्लीज़ मेक श्योर ऐसे काटना नहीं, ठीक है। इसको उधर ले जाना और कॉमन लेना, बिकॉज यू नो क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट्स आएंगे, दो 0 0 इतना नहीं सोचना आपको, पर रूट्स आएंगे 3 आएंगे। ऐसे करने से सिर्फ 3 आएगा, मतलब एक ही पॉइंट आएगा, ठीक है। और ऐसे करने से 2 पॉइंट आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे तो ये करोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे, बात क्लियर है। और ये कंसेप्ट है, सीखे हमेशा, ठीक है। यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर, डन। मिस्टेक समझ आ गई, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। नाउ बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। फॉर द कर्व इक्वेशन दे रखी 4x³ माइनस 2x⁵, फाइंड ऑल द पॉइंट्स at with the tangent passing through the origin। ना बच्चों एक बात सुनो, बुक में लिख दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत टेढ़ा क्वेश्चन है, इतना इजीली तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तो वीडियो वापस पीछे जाना और वापस देखना, ध्यान से देखना इसको, और बुक में लिख दो टेढ़ा क्वेश्चन है। स्टार मार्क तो ठीक है, इंपॉर्टेंट तो बहुत होते हैं स्टार मार्क, पर लिख दो टेढ़ा है, ठीक है ना। इतना ईजी क्वेश्चन नहीं है, समझने में टाइम लगता है। जरा मैं क्वेश्चन समझाता हूँ आपको। ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है मुझे कि जैसे ये कर्व ले लो, ये तो लाइन टेंजेंट लेते हैं अपन, देखो जैसे कि मैंने कर्व ले लिया, कर्व की इक्वेशन क्या है बच्चों, y इक्वल्स टू 4x³ माइनस 2x⁵, परफेक्ट। नाउ इस कर्व, ये बच्चों एक चीज़ आप समझना, ये डायग्राम बनाते हैं, ये रफ डायग्राम होते हैं, ये कोई फेयर डायग्राम नहीं है, सिर्फ समझाने का वाला काम होता है और कुछ भी नहीं है। तो कर्व कैसा भी होगा, उससे ऐसी लाखों टेंजेंट निकलने वाली है, पर मुझे उन टेंजेंट की पॉइंट निकालने हैं, उन टेंजेंट्स के पॉइंट निकालने हैं
जो टेंजेंट ओरिजिन से पास होते हो। क्या बोला, मुझे ऐसे ये वाले पॉइंट निकालने हैं कर्व पे जिनसे टेंजेंट गुजरता हो। टेंजेंट कहाँ से गुजरता हो, ओरिजिन से। बात समझना है यहाँ पे। तो मुझे उन टेंजेंट की पॉइंट्स निकालने हैं जो ओरिजिन से पास होते हो। क्या फंडा क्लियर है? चलें क्वेश्चन पे। सो देखो, कर्व है, कर्व का डिफरेंशिएट करते हैं तो मुझे मिलेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। सो देखो बच्चों, y इक्वल्स टू 4x³ माइनस 2x⁴ 5 डिफरेंशिएट करते हैं dy/dx, तो मुझे मिला 12x² माइनस 10x⁴। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज व्हाट स्लोप ऑफ टेंजेंट। ना अब जो काम करूँगा वो बहुत टेढ़ा काम है, प्लीज़ ध्यान रखना, ठीक है ना। देखो अच्छा देखना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, आपको इक्वेशन पता है कैसी होती है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग फ्रॉम, अपन एक चीज़ ध्यान रखना, अब मैं ऐसे पढ़ रहे हो पासिंग फ्रॉम x, y। बच्चों सुनो, इस पॉइंट को मैं x, y मान रहा हूँ। प्लीज़ अलग अलग बुक में अलग अलग सॉल्यूशन पे अलग अलग टीचर इस पॉइंट को x1, y1 लेते हैं या x0, y0 लेते हैं। अपने कुछ मत लेना, सबसे इजी रास्ते पे ले जा रहा हूँ, सबसे इजी रास्ता आपको मैं ले जाने वाला हूँ। प्लीज़ इसको फॉलो करना। मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस करना ताकि मेमोराइज हो जाए, रट जाए, ठीक है। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग फ्रॉम x, y, ठीक है। तो यही स्लोप रहेगा, x, y डले हुए यहाँ पे, x डला हुआ है यहाँ पे, तो ये टेंजेंट हो गया। नाउ जरा ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। तो यहाँ पे जो होता है y है और स्मॉल y, यहाँ ले रहा हूँ मैं कैपिटल X, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। पर सुनो, इक्वेशन टेंजेंट पासिंग फ्रॉम x, y, तो यहाँ पे इसको y और इसको x ही रहने देना। यहाँ पे x1 y1 मत करना, फॉर्मूला आता है। ये मैंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाई, वो टेंजेंट की इक्वेशन जो पास हो रही है x, y। इस पॉइंट को मैंने x, y मानना है, x1 y1 नहीं माना है। सो आपके टीचर में स्कूल के टीचर जो करा है, प्लीज़ ध्यान रखना, इसको मैंने सिंपल x और y लिया है ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। बस ये ध्यान रखना कि इस y और इन y में फ़र्क होता है, ठीक है। यहाँ पे ये कैपिटल Y है और ये कैपिटल X है, ठीक है। ये वो x और y हैं जो एक इक्वेशन में दिखते हैं, 2x + 3y = 4। तो जो x और y दिखे ना, वो ये होता है, ठीक है। चलो ज़्यादा मत सोचो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नाउ देखो बच्चों, मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, कैपिटल Y माइनस स्मॉल y। स्लोप कितना है बच्चों, 12x² माइनस 10x⁴, ठीक है। फिर कैपिटल X माइनस x। कोई तकलीफ किसी के? ये कौन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। कौन सी टेंजेंट, जो ओरिजिन से पास हो रही है, ये कौन सी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। चलो, सो द टेंजेंट इज पासिंग फ्रॉम 0, 0। सो एक और चीज़ ध्यान रखना, एक तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया, अब जो कराऊंगा वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सो 0, 0 x, y में रखेंगे, तो कौन से x, y में रखना है, इस छोटे वाले x में या बड़े वाले x या y में, कैपिटल X, Y। ध्यान रखना, जो भी लाइन या कोई भी सर्कल या कुछ भी होता है, 11th क्लास याद है अच्छे से, जो हम लोग पॉइंट रखते थे वो कहाँ रखते हैं, कैपिटल X और कैपिटल Y में। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। नाउ तो ये 0 हो गया, तो बचा माइनस y, 12x² माइनस का 10x⁴, और ये माइनस x बचा, क्योंकि x भी 0, कैपिटल X 0, कैपिटल Y 0। माइनस से माइनस गॉन, कोई तकलीफ किसी के? इस x को मल्टीप्लाई कर दो, तो y = 12x³ माइनस 10x⁵। ये मेरे पास क्या आई, एक और इक्वेशन आ गई, ठीक है। यहाँ पे परफेक्ट, डन। ना देखो बच्चों, ये भी y = है, ये भी y = 12x³ माइनस 10x⁵, और ये भी y = 4x³ माइनस 2x⁵। क्या फंडा क्लियर है? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। नाउ इसलिए मैंने x1 y1 ले लिया, वरना आपको वो यहाँ रखना पड़ता, आपको अलग हेडेक है। क्वेश्चन टफ है गाइस, क्वेश्चन बहुत टफ है, हार्ड क्वेश्चन, एकदम हार्ड, ठीक है। चलो क्लियर ना।
तो कैन आई इक्वेट दिस टू इक्वेशन, क्योंकि ये भी y इक्वल्स टू और ये भी y इक्वल्स टू है, बाय 1 एंड 2, जरा देखना ध्यान से, 12x की पावर 3 माइनस 10x की पावर 5। क्लियर? दोनों को इक्वेट करा मैंने, इन सबको मैं यहाँ ले गया। जब देखो x क्यूब है, ये 4 का, उधर माइनस का, जब माइनस का 8x क्यूब, यस और नो, माइनस का 8x क्यूब, और ये हो जाएगा प्लस का 8x की पावर 5 इक्वल्स टू 0। कि यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर बच्चों? डन, कोई दिक्कत तो नहीं है? परफेक्ट। चले आगे अपन, जरा देखो क्या यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ 8x क्यूब, भाई x क्यूब है और x 5 है, तो x क्यूब कॉमन ले लिया तो माइनस का 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ तक भी डन। एक बार ये 0 और एक बार ये 0, तो 8x क्यूब इक्वल्स टू 0, बोले तो x क्यूब इक्वल्स 0, और बोले तो x कितना आया 0। यहाँ पे माइनस 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल्स 0, x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, सो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। यहाँ तक भी डन, कोई दिक्कत नहीं है? परफेक्ट, श्योर। नाउ ये 2 पॉइंट आए, 2 नहीं 3 पॉइंट है, प्लस माइनस 1 है, ठीक है। इनको कहाँ रखेंगे? इक्वेशन ऑफ स्लोप में। हमेशा ध्यान रखा है अपन ने कि जो भी पॉइंट आते हैं वो कहाँ रखते हैं? इक्वेशन ऑफ स्लोप में, सॉरी इक्वेशन ऑफ कर्व में। परफेक्ट, ध्यान है। सो पुट द वैल्यू इन 1 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन ऑफ कर्व। परफेक्ट। और जब x 0 है तो y कितना आएगा? इक्वेशन ही लिख देते ना अपन, माथा फोड़ी कौन करे? 4x क्यूब माइनस 2x पावर 5, ठीक है। 0 को 0 इंटू 4 इंटू 0, 2 इंटू 0, तो अल्टीमेटली 0। तो एक पॉइंट क्या आया बच्चों? 0,0। सेकेंड देखते हैं, x इक्वल्स टू 1। परफेक्ट। x इक्वल्स टू 1, तो y इक्वल्स टू 4, 1 का क्यूब माइनस 2, 5, 4 माइनस 2 कितना आया? 2। तो बच्चा पॉइंट क्या आया? 1,2। क्या यहाँ तक भी क्लियर? द लास्ट वन, चलो लास्ट वन देखते हैं, x इक्वल्स टू माइनस 1, ठीक है ना। अरे तो 1 का क्यूब सिंपल 1 1 हो गया। चलो, सो y इक्वल्स टू 4 माइनस 1 का क्यूब माइनस 2 माइनस 1 का 5, माइनस का क्यूब होता है माइनस, तो माइनस 4, ये माइनस, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 2 आया, कितना आया? माइनस 2। तो पॉइंट कितना आया? -1, -2। तो बच्चों मेरे पास 3 पॉइंट आए। कौन कौन सा पॉइंट आया? एक तो ये आया, एक ये आया, और एक ये आया। 0,0, 1,2 एंड -1, -2। प्लीज़ एक वापस एक रिवीजन हो जाए इसका, थोड़ा सा रटना पड़ेगा। मैं बहुत क्लियर कर रहा हूँ, बहुत क्लियर कर रहा हूँ। रटना मतलब प्रैक्टिस अच्छे से की, याद हो जाए, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कर्व डिफरेंशिएट किया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्लियर, डन। फिर इसको मैंने मान लिया क्या कंफर्म है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट है। फिर मैंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाली जो पासिंग हुआ है x, y, दिस इज द चेंजिंग पॉइंट। इस पॉइंट को लिया है मैंने x, y। फिर एक इक्वेशन बनी जहाँ पे मैंने वो वाले x और y होते हैं उसको कैपिटल X और कैपिटल Y माना, टेंजेंट प्रूव किया, पुट किया। फिर दूसरी चीज़ मैंने याद रखी कि ये ओरिजिन से पास हो रहा है, तो मैंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के अंदर 0,0 रखा। तो ये चीज़ मुझे अच्छे से पता होनी चाहिए बच्चों कि मुझे कहाँ रखना है, कहाँ रखना है, कैपिटल X और कैपिटल Y में रखना है। प्लीज़ मेक श्योर। ये दोनों 0 हो गए, सिंपल क्या आई, काटा काटी करी, y आया। इस y इक्वल्स टू इक्वेशन की और इसको इक्वेट करा, सॉल्व किया, x आया 0 और +-1। फिर वापस इस इक्वेशन में रखा और मेरे पास क्या आ जाएंगे? पॉइंट आ जाएंगे। 3 पॉइंट्स आ रहे हैं जहाँ से टेंजेंट पास होती है। कहाँ से? 0,0 से, ठीक है। प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। सो आई थिंक आप सबको दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। इस क्वेश्चन फिर भी दिक्कत आए कमेंट सेक्शन डालिए, मैं आपको वहाँ पे जवाब दे दूँगा। सो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।